A stone is thrown vertically upward with an initial velocity। एक स्टोन है और इस स्टोन को बेटे इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 25 मीटर पर सेकंड से फेंका गया है ऊपर की ओर फ्रॉम पॉइंट ऑफ 30 मीटर एबव द ग्राउंड। और ये जो स्टोन है ये ग्राउंड से कितने मीटर की हाइट पर है? ये है 30 मीटर की हाइट पर है। इसको हम h0 कह दे रहे हैं। ये 30 मीटर की हाइट पर है, ठीक है, तो एबव द ग्राउंड है। तो कह रहा है कि चूज करो करेक्ट ऑप्शन और जी की वैल्यू आपको 10 मीटर पर सेकंड लेनी है। तो ये ऐसे कहीं से ऐसे जाएगा और फिर ऐसे गिर जाएगा। तो एग्जैक्टली तो ये ऐसे जाके ऐसे आ रहा है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन है, लेकिन मैं प्रोजेक्टाइल के तरीके दिखा रहा हूँ कि आपको ताकि पता चले ये ऐसे गया है और फिर ऐसे आ गया है, ठीक है, ठीक। तो अब यह फाइनल एकदम हाइट पर पहुंचेगा, अपने मैक्सिमम हाइट पर। तो सपोज कर लेते हैं कि वो मैक्सिमम हाइट यहाँ से वो x है जहाँ पर उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो रही है, ठीक, फाइनल वेलोसिटी यहाँ 0 हो रही है। देखो कह रहा है मैक्सिमम हाइट ऑफ द स्टोन एबव द ग्राउंड। एबव द ग्राउंड अगर मैक्सिमम हाइट की बात करें तो वो आपको पता होना चाहिए कि मैक्सिमम हाइट एबव द ग्राउंड वो h0 और प्लस x है। तो कह रहा है कि ये क्या 61.25 होगा। तो कैलकुलेट कर लेते हैं, पहले तो ये x कैलकुलेट कर लें, फिर इसी में हम ऐड कर लेंगे। तो इस x को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या लगाना होगा? देखो v हमको मालूम है, a मालूम है और एक्सेलरेशन हमको मालूम है -9.8 यानी कि 10 दिया गया है यहाँ पर, तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर -2 और a इंटू जी लिखा जाएगा और इंटू एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। फाइनल वेलोसिटी पता ही है हमको कि 0 है। इनिशियल वेलोसिटी देखो 25 का होल स्क्वायर हो जाएगा बेटे -2 और g की वैल्यू 10 है और x हमको कैलकुलेट करना है। 625 इज इक्वल टू 20x, x इज इक्वल टू, इसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 31.25 आ जाएगा, 31.25 मीटर आ जाएगा। अब ये पूछ रहा है कि मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, तो h0 की वैल्यू 30 है और x की वैल्यू 31.25 आ गया है। सॉल्व करो तो 61.25 मीटर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। चलो बी भी चेक कर लेते हैं। द टाइम व्हेन द स्टोन हिट्स द ग्राउंड इज 10 सेकेंड। जब स्टोन ऐसे यहाँ से चलकर इस पाथ को ओवे करके जब ग्राउंड पर पहुँचेगा, यहाँ ग्राउंड पर पहुँचेगा, दिस इज द ग्राउंड, तो कह रहा है कि टाइम वो कितना ले लेगा? 10 सेकेंड ले लेगा। चलो फिर से हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ही लगा लेते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे तो वी स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर और +2 और a इंटू एस। वी स्क्वायर का मतलब हो गया कि फाइनल यहाँ की वेलोसिटी। अब यहाँ की वेलोसिटी हमको पता नहीं है, लेकिन जो कोई भी वेलोसिटी होगी वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, तो इस वेलोसिटी को मैं v मान ले रहा हूँ। तो v का स्क्वायर, u की जो वैल्यू है वो 25 है, तो 25 का होल स्क्वायर प्लस, और यहाँ पर 2 रखेंगे और a की जगह पर हम g रखेंगे और g की जो वैल्यू होगी वो माइनस डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, तो -10 हो जाएगा। और इनटू यहाँ पर देखें तो s की जो वैल्यू है वो कितना है, वो टोटल, मैं इसको s यहाँ पर इस सॉरी यहाँ से इसका डिस्प्लेसमेंट यही इतना लिया जाएगा, इसका डिस्प्लेसमेंट यानी कि ये डिस्प्लेसमेंट लिया जाएगा बिल्कुल, तो ये कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। लेकिन हमारा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है यहाँ पर है, हम कोई भी डिस्टेंस इसके नीचे मेजर करेंगे तो नेगेटिव साइन के साथ लेंगे, तो फिर हम यहाँ पर -30 लिखेंगे, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट हमारा यहाँ से यहाँ तक -30 है। तो वी स्क्वायर इक्वल टू ये 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 और 30 और 10 का मल्टीप्लाई होगा तो 300 और 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 600 हो जाएगा। वी स्क्वायर इज इक्वल टू 612 हो जाएगा और 25, और v इज इक्वल टू 1225 हो जाएगा, और v इज इक्वल टू 35 ± 35 हो जाएगा ये। तो हमने आपको बताया कि यहाँ की वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, और यहाँ की वेलोसिटी ±35 आया। और आपको पता ही है कि बॉल हमने ऊपर की ओर फेंका था और इस ग्राउंड पर बॉल की डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और हम इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से नीचे कोई भी चीज़ लेते हैं तो नेगेटिव की डायरेक्शन में लेते हैं, तो दैट्स वाई ये है हेयर
आवर आंसर इज -35 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हमारा वेलोसिटी हो जाएगा। बट पूछ क्या रहा है कि टाइम आप बताओ। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी यूज कर लो आप। v की जो वैल्यू है -35 है बेटे, u की वैल्यू +25 फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ऊपर हम इसको ले रहे हैं तो +25 और प्लस g की जो वैल्यू है वो हमको देखना है तो -10 लेना पड़ेगा और इंटू टी लेना पड़ेगा। तो -35 और +25 -10 इंटू टी, ये 25 इधर आ जाएगा तो -35 -25 हो जाएगा और इक्वल टू -10। इसको ऐड करोगे तो -60 इक्वल टू -10 इंटू टी, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, t इज इक्वल टू 6 सेकेंड आ जाएगा। और ये यहाँ पर बोल रहा है कि क्या ये 10 सेकेंड है, तो ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया। कह रहा है मैक्सिमम हाइट ऑफ द स्टोन एबव द ग्राउंड क्या 81.25 है, तो ये तो हमने कैलकुलेट ही कर लिया, 61.25 है, तो ये भी गलत हो गया, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। द टाइम व्हेन द स्टोन हिट्स द ग्राउंड 20 सेकेंड, नहीं, ये भी गलत हो गया क्योंकि उसको भी हमने कैलकुलेट कर लिया, 6 सेकेंड है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर केवल हमारा ए करेक्ट है।